अब देखिए यहाँ पर एक सवाल है आपका कि हमने सवाल लिख दिया। अब सवाल क्या है, अगर किसी संख्या का 14/2/7% उसी संख्या में जोड़ दिया जाता है तो वह संख्या 8000 हो जाती है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको तीन मेथड से लगा सकते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और उसके बाद यहाँ पर थर्ड मेथड। ठीक, तो एक सबसे छोटा जो सबसे आसान मेथड होता है, अगर हमारे नजरिए से आप देखेंगे तो तीनों मेथड तो एक ही होता है, लेकिन हम हुए टीचर, लेकिन मैं भी अभी स्टूडेंट हूं, मतलब पढ़ाते हैं तो आप लोग कह सकते हैं टीचर, लेकिन मैं भी अभी एक स्टूडेंट ही हूं, सीख रहा हूं और सीखते सीखते सिखा भी रहा हूं। क्योंकि अगर आपके पास ज्ञान है, अगर आप बांटते चलेंगे तो वह घटता नहीं है, बढ़ता है। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हमको फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। फ्रैक्शन वैल्यू आप लोगों को पता होगी कि फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। जैसे 5% है तो 5% का मतलब यहाँ पर हो गया 1/100, इसको काटेंगे 1/20 हो गया, इसका मतलब इसको बोला जाता है फ्रैक्शन वैल्यू। अब फ्रैक्शन वैल्यू में क्या होता है, जो यह नीचे वाला वैल्यू होता है वह अपने आप में 100% होता है। कितना होता है, 100%, अर्थात 20 का 5% जो होगा वह आपका 1 होगा। इसका मतलब यह कितना हो गया, 100% हो गया। क्यों, क्योंकि 20 का 5% 1 होता है। तो नीचे वाली जो बेस वैल्यू होती है वो अपने आप में 100% होती है। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/7। कितना हो गया, 1/7। अगर 1/7 का 14 सही 2/7 जोड़ दिया जाए, मतलब 14 सही 2/7% जोड़ दिया जाए, इसका मतलब यदि 7, अगर मान लेते हैं हमारा मेन संख्या कितना है, 7 है। अगर 7 हमारा पूर्ण संख्या है तो इसमें 7 का 14 सही 2/7% कितना होगा, देखिए 7 का 14 सही 2/7%। अब देखिए कितना होता है, हम जानते हैं 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। कैसे, अब देखिए यहाँ पर हो गया 7 गुणे इसका होगा कितना, 14 7 98 2 100, 100/7 और परसेंटेज को हटाएंगे नीचे 100 हो जाएगा। यहाँ पर 2 0 कैंसिल, 1 0 से 0 कैंसिल, तो कितना हो गया, मतलब 7 से 7 कैंसिल, कितना आ गया, 1। इसका मतलब 7 का 14 सही 2/7% कितना होता है, 1 होता है। अर्थात यदि हम 7 में जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। 7 में जोड़ देते हैं 8 हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कितना दिया, 8000 दिया है। इसका मतलब कितना दिया है, 8000। अब यहाँ पर इसको अगर हम काटें तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1000। इसका मतलब इस 8 का तुलना हमने कितने से किया, 8000 से किया, तो यह 8 का 1000 गुना है और मूल संख्या हमारा कितना है, 7 है। इसमें 7 से गुणा करा देंगे तो आपका आ जाएगा वास्तविक संख्या कितनी हो जाएगी, 7000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 7000। अब देखिए हमने कैसे किया, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/7 होता है। 7 हमने वास्तविक संख्या जो हर में होता है वह वास्तविक संख्या होता है। 7 का 14 सही 2/7% 1 होता है। हमने 1 जोड़ दिया, 8 हो गया। और 8 का तुलना हमने किससे कर दिया, 8000 से कर दिया। तो यह वैल्यू कितना है, 1000 गुना, और हमारी वास्तविक संख्या कितनी है, हर में कितना है, 7, और 1000 का जब 7 में गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 7000। बहुत इजी है। अब दूसरा तरीका यदि आप मानना चाहते हैं, अगर दूसरे तरीका से लगाना चाहते हैं, दूसरा तरीका देख लीजिए। मान लिया कि वह संख्या कितनी है, 100% है। कितना है, 100%, और उसमें हमने जोड़ दिया 14 सही 2/7%। वह संख्या कितनी हो जाती है, 8000 हो जाती है। 100% की फ्रैक्शन वैल्यू 1 होता है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू अभी हमने बताया 1/7 होता है। 7 एकम 7 ये हो गया, और उसके बाद यहाँ पर हो गया 8000। 7 एकम 7 एक 8/7 हो गया, बराबर कितना हो गया, 8000 हो गया। अब इसको हमने काटा तो कितना हो गया, 1000 हो गया, और 1000 मैंने 7 से गुणा करा दिया तो 1 बराबर कितना आ गया, 7000 आ गया। कितना आ गया, 7000। और 1 जो होता है अपने आप में 100% होता है। कितना होता है, 100%, और 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 7000 आ गई। ये हो गया दूसरा तरीका। अगर तीसरा तरीका आपको देखना है तो मान लेंगे कि माना हुआ संख्या कितना है, x है, और x का कितना, x में कितना, उसी संख्या का 14.5, मतलब 14 सही 2/7%। इसका मतलब x गुणे 14 सही 2/7
7% जोड़ दिया जाता है, संख्या कितनी हो जाती है? 8000 हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर हो गया x प्लस इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/7 बराबर कितना हो गया? 8000 हो गया। इसको हम क्या करेंगे? x प्लस यहाँ पर x/7 हो गया बराबर कितना हो गया? 8000 हो गया। अब देखिए 7 का नाम 7x प्लस x/7 बराबर कितना हो गया? 8000 हो गया। कितना हो गया? 8000। इसको जोड़ा हमने, कितना हो गया? 8x बराबर कितना हो गया? 8000 बटे यहाँ पर 7 हो गया। इसको काटेंगे 1000 हो गया। कितना? 1000। और 1000 से 7 में गुणा कराएंगे तो x बराबर कितना आ गया? 7000। कितना आ गया? 7000। यह 3 तरीके से हमने आपको सवाल को बता दिया, बहुत इजी तरीके से। और आपको देखने में लग रहा होगा कि तीनों अलग अलग है, लेकिन वास्तव में वह तीनों फॉर्मेट जो है एक ही है। जो तीनों मेथड हमने बताया वह तीनों एक ही है। आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और इसी तरह अगर आप लोग हमारा सपोर्ट किए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए, अगर हमारे वीडियो को शेयर करते रहे, तो मैं जैसे ही आगे जाऊंगा वादा करता हूं आप लोगों से कि पूरे दुनिया में जब भी पढ़ाऊंगा YouTube पे फ्री में पढ़ाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब इसी प्रकार से एक और सवाल देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए इसी प्रकार से एक सवाल मैं आप लोगों को और बताता हूं, उसके बाद घटाना वाला बताता हूं, उसके बाद तब जाकर के आगे में हम लोग और ज्यादा सवाल करेंगे। इसी प्रकार यदि अगर किसी संख्या, यहां पर लिख रहे हैं अगर किसी संख्या का 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए, उसी संख्या में जोड़ दिया जाता है। क्या किया जाता है? जोड़ दिया जाता है। तो वह संख्या जोड़ दिया जाता है तो वह संख्या 9000 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 9000 हो जाती है। 9000 हो जाती है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। क्या चीज? वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। क्या चीज करना है? वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो इस पे एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूं कि यूपीएससी लेवल का एनसीईआरटी कवर होगा। यूपीएससी, और वह बहुत जल्दी स्टार्ट होगा। यहाँ एनसीईआरटी आपका पूरा तैयार कवर किया जाएगा। और तो और डेली करंट अफेयर्स, और यहाँ एनसीईआरटी कवर करने के बाद स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ाए जाएंगे, केवल यूपीएससी को मद्देनजर रखते हुए। और मैथ तो मैं पढ़ाऊंगा ही, और उसका एनसीईआरटी भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। अकेले हूं, मेहनत बहुत ज्यादा करता हूं। तो चलिए आइए हम इस सवाल को देखते हैं। अगर किसी संख्या का 11 सही 1/9% उसी संख्या में जोड़ दिया जाता है तो वह संख्या कितनी हो जाती है? 9000 हो जाती है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। तो 11 सही 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 होता है। अर्थात नीचे वाली वैल्यू क्या है? अपने आप में 100% है, और इसका 11 सही 1/9% 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। और 1 जोड़ दिया जाए इसमें तो कितना होगा? 10 होगा। और 10 की वैल्यू कितना दिया है? 9000 दिया है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 900। तो इसका मतलब 9 1 यह कितने 10 से कितने गुना है? 900 गुना है। तो इसका मतलब इसमें गुणा कर देंगे तो 9 8100 कितना आ जाएगा? आपका आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा 8100। बहुत इजी तरीके से अगर इस तरह के सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं तो आप बहुत आसानी से केवल देखते ही आप सॉल्व कर देंगे। बस फ्रैक्शन वैल्यू याद करनी होगी। अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू निकालने बैठ जाएंगे तो उसमें आपके 10-12 सेकंड तो जाएंगे ही जाएंगे। और अगर आप एक सवाल में 10-12 सेकंड गवाते हैं तो आप पहले ही पीछे हो गए, आप एग्जाम से बाहर हो गए।